Hi everyone, welcome to my channel Plus 2 Our Classes by Shobhan sir. आज आम आलोचना करवा गणतंत्र पार्ट 3। प्रथम पार्ट्रे मु गणतंत्र संज्ञा आलोचना करी, द्वितीय पार्ट्रे मु गणतंत्र प्रकार भेदर अधा सारी आउ अधा यही पार्ट्रे आम गणतंत्र सारिबा सरीबनी तो आहरी 4टा पार्ट रही गणतंत्र। यही पार्ट्रे मु चेष्टा करी अधारू अधिक तुम गणतंत्र सारिबा को। चलतु आरंभ करवा कौन देइछि। प्रत्याहार गणतंत्र एक अन्य एक प्रकार भेद। जदि जदि निर्वाचित प्रतिनिधि माने सेमानंकर स्वाभाविक कर्तव्य संपादन किंवा प्रतिश्रुति पालन रे अवहेला करती अथवा अक्षम हुंती, तेबे सेमानंक कार्यकाल समाप्त होगा पूर्वरु मध्य जनसाधारण मतदान द्वारा सेमानंको प्रत्याहार करी नूतन प्रतिनिधि को नियुक्ति करि पारिबे। यह गणतंत्र एक गुरुत्वपूर्ण अंश बा प्रकार भेद। प्रत्याहार धर इनुका जड़े सरकार गठन करुछि ओडिशा रे बीजेपी सरकार, जदि सेमाने तांकर कार्य ठीक भाव में सुचारू रूपे न कले जनसाधारण पाखे अधिकार रोची मानक विरुद्ध रे एकत्रित हुई निज अंचल जो एमएलए बा एमपी निज कार्य सुचारू रूपे पालन न कले से अंचल में बासवास कर प्रतिनिधि माने जदि 1 लाख लोक बास कर अंचल 60,000 माने अधारू अधिक लोक जदि सही एमएलए विरुद्ध रे मुख्यमंत्री निकट रे कंप्लेन करती किंबा से कार्य सुचारू रूपे कर अभियोग करती मुख्यमंत्री निकट रे, तेबे मुख्यमंत्री सही मंत्री को मंत्री पदर से एमएलए को बाहर कराइयो, तांको बदले पुणी पूर्व आउ थे निर्वाचन हेबो, नूतन प्रतिनिधि निर्वाचित हेबे। बाई इलेक्शन जहाँ कह जाए बाई इलेक्शन, जड़े प्रतिनिधि निज कार्य सुचारू रूपे तुले तांको पदरु बहिष्कृत करी नूतन लोक पदरे स्थापित करा जिवो। यार अर्थ होची प्रत्याहार। एईटा जनसाधारण हाथ में क्षमताटा रही। जदि निर्वाचित प्रतिनिधि माने सेमानंकर स्वाभाविक कर्तव्य संपादन या प्रतिश्रुति पालन में अवहेला करती, निर्वाचन विजय पाइबा अनेक लोक अनेक प्रतिश्रुति दियंती, कौन सबकि से पालन करती। जदि किछि प्रतिश्रुति किंबा तांकर जहाँ कर्तव्य ताहाको ठीक भाव में से न तुले ताहले जनसाधारण निकट में एति क्षमता अच्छी सेमाने तांको पदरु हटाइबे एवं नूतन लोक जगार पुनः निर्वाचित करें। यह कह जाए प्रत्याहार। प्रत्याहार बुझल। एबे जो गणमत और गण उद्योगर बारंबार प्रयोग होगा द्वारा प्रत्याहार क्रमशः ताहार गुरुत्व हराउछि। गणमत आ गण उद्योगर जो बारंबार प्रयोग होउछि ताहा द्वारा प्रत्याहार जोटा रोची ताहार गुरुत्व जहाँ भैल्यू रोची तार ह्रास पाउछि। गणमत और गण उद्योग मु पूर्व वीडियो पढ़ेछि, ता लिंकटा भी डिस्क्रिप्शन में देदेवी। पार्ट 2 को देखिबो, तापर पार्ट 3 देखिले तुम बुझी पारिबो। पार्ट 2 भल से देखिबो, तापर पार्ट 3 बुझी पारिबो। तापर कोन देछि, तेबे स्विट्जरलैंड रो 2टी कैंटन और युक्तराष्ट्र अमेरिका रे केतक राज्य रे एही व्यवस्था प्रचलित थिबा जणा जाय। यह केवल स्विट्जरलैंड आउ युक्तराष्ट्र अमेरिका केतक अंचल प्रचलित। भारत में यह प्रचलित नुह। प्रत्याहार नीति भारत में प्रचलित नुह। जो एमएलए एमपी जो एग्जाम्पल मुझे तुम बुझापी मुझे एग्जाम्पल देली ता भारत में प्रचलित नहीं, किंतु स्थानीय स्वायत्त शासन में सरपंच निर्वाचन, समिति सभ्य निर्वाचन, पौरपालिका काउंसिलर निर्वाचन, से सब निर्वाचन जनसाधारण निकट में क्षमता रही। स्वायत्त शासन व्यवस्था तुम पढ़ो, मुझे पढ़ेबी स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्था। से चैनल को सब्सक्राइब कर रखिदा, वीडियोटा आसो भल से देख। तापरे मुक्त आकाश सभा दिमार्गे क्वेश्चन। मुक्त आकाश सभा भल से बुझ। देश रे प्रत्यक्ष वा जनप्रिय विधायन जनप्रतिनिधि मानक द्वारा नुहे, नागरिक मानक द्वारा सीधासलख आईन प्रणयन को ही बुझाए। यह स्विट्जरलैंड रो इतिहास परी पुराणा जार पूर्ण परिप्रकाश होची मुक्त आकाश सभा। मुक्त आकाश सभा कौटी देखा जाए? स्विट्जरलैंड रे देखा जाए। यह हूँ सकल नागरिक मानक गणसेवा। मुक्त आकाश सभा अर्थ कौन मान कहले तुम कौन बुझुच? मुक्त आकाश खोला आकाश तले जो सभाटा गठन कर केते लोक बसी था खोला आकाश तले किसी आलोचना कर ग्रामर कौन मुख्य जिनस आलोचना कर मुक्त आकाश सभा। देशर प्रत्यक्ष बा जनप्रिय विधायन केतक देशर बा कौन अंचल उन्नयनमूलक पदक्षेप जनसभा मुक्त आकाश तले बसी थाए। यहाँ 2 मार्किया क्वेश्चन पड़ो। मुक्त आकाश सभा कहले कौन बुझ? मुक्त आकाश सभा कहले कौन बुझ?
यह स्विट्जरलैंडर इतिहास पुराणा इतिहास जार पूर्ण परिप्रकाश हो मुक्तागार सभा। यह हूँ सकल नागरिक मान गणसभा बा नगर सभा। मुक्तागार सभार अन्य नाम हूँ नगर सभा। नगर सभा क्या कहुए 2 मार्किया क्वेश्चन। मुक्तागार सभा जोटा नगर सभा से गणसभा भी सहीटा 3टा गोटे तेणु 3टा नाम मन रखि मुक्तागार सभा नगर सभा आ गोटे हूँ गणसभा 3टा मोस्ट इंपोर्टाट मन रखि जहाँ पूर्वर 8टी कांटन में प्रचलित थिला। जहाँ पूर्वर केतोटी कांटन में प्रचलित थिला एमसीक्यू क्वेश्चन। संप्रति गोटे पूर्ण कांटन गोटे अर्ध कांटन में यही सभा देखा जाए। कांटन क्या कहुए मुझे पूर्व क्लास भी पढ़ी पार्ट 2 भिडियोटा देखीदेव। कांटन क्या कहुए सेगुड़िक हेले पूर्ण कांटन ग्लारूस एवं अर्ध कांटन आपेनजेल भितर रोहोडेन रोहोडेन कांटन ग्लारूस अर्ध कांटन हूँ आपेनजेल 2टा सर्ट क्वेश्चन मन रखियो। अन्य समस्त कांटन गुड़िक प्रतिनिधिमूलक शासन रही जो प्रत्यक्ष गणतंत्र आधुनिक साधन गुड़िक यथा गणमत और गणउद्योग बारंबार प्रयोग हुए। एटारे भी गणमत गणउद्योग प्रयोग द्वारा यार गुरुत्व ह्रास पाउछि। मुक्तागार सभा ये मन रखियो 2 मार्किया क्वेश्चन गोटे पॉइंट बाहर। मुक्तागार सभा वार्षिक थरे एप्रिल कि मे मासरे गोटे रविवार सकाळ सहरर छक स्थान अथवा खोला पड़िया अनुष्ठित हुए। एमसीक्यू क्वेश्चन एप्रिल कि मे मासर रविवार सकाळ सहरर छक स्थान अनुष्ठित। मुक्तागार सभा वर्ष को केते थर अनुष्ठित हुए केउ बारे अनुष्ठित हुए सर्ट क्वेश्चन मन रखिबो। समस्त प्राप्तवयस्क पुरुष नागरिक मानक निमंते उपस्थान बाध्यतामूलक होइथिले मध्य समस्त जोग दियंती नाही। किए किए जोग दियंती कहा कहा पे बाध्यतामूलक सर्ट क्वेश्चन मन रखिबो। पुरुष एवं प्राप्तवयस्क पे बाध्यतामूलक किंतु समस्त उपस्थित रहंती नाही। कांटन सरकार मुख्य सभार अध्यक्षता करती। कैंटन सरकार मुख्य यही मुक्तागार सभार अध्यक्षता किए करती सर्ट क्वेश्चन। मुख्य सभार कांटन सरकार मुख्य सभार अध्यक्षता करती। कांटन सरकार मुख्य सभार अध्यक्षता करती सर्ट क्वेश्चन। तांको लांडामान मध्य कहा जाए पड़ो। लांडामान क्या कहुए 1 मार्किया किंबा लांडामान अर्थ कौन लेख गोटे मार्क। सभार सदस्यगण हाथ टेकी सरकार मुख्य कार्यनिर्वाही परिषद सदस्यगण राज्य परिषद रे कांटन प्रतिनिधि विचारपति अधिकारी मानक निर्वाचित करती। एठरे किए क्या निर्वाचित करती सभार सदस्यगण हाथ टेकी सरकार मुख्य माने सभार जो मैंने उपस्थित था पचारा जाती ना जमी एवं निर्वाचन होती एत जन ना लिस्ट बाहर किए क्या भोट देव जा भोट देकी आउच से कौन भोट व्यवस्था थी कि सब हाथ टेकी निर्वाचित करुले। मुझे निर्वाचित कर सपक्ष में हाथ टेकिली सेमती निर्वाचित होता। मुख्य कार्यनिर्वाही परिषदर सदस्यगण से निर्वाचित कराए। राज्य परिषद रे कांटन प्रतिनिधि विचारपति अधिकारी मानक निर्वाचित करती। लोक मैंने क्या निर्वाचित करती मन रखिबो। सरकार मुख्य कार्यनिर्वाही परिषदर सदस्यगण राज्य परिषद रे कांटन प्रतिनिधि विचारपति और अधिकारी मानक निर्वाचित करती। पदाधिकारी मानक सेमानक इच्छा मुताबक पुनः निर्वाचित करिवार परंपरा रही। पुनश्च सभा हिसाब बजेट प्रदत्त अन्य विधेय अनुमोदन करे। यही सभा कौन कौन अनुमोदन करे सभा हिसाब यही सभार केते कौन खर्च है बजेट जमी आम वार्षिक बजेट संसद में पारित हो बिल केते टଙ୍କା आय होती केते व्यय होती प्रदत्त अन्य विधेय अनुमोदन करे। कांटन संविधान को परिवर्तन करिवार क्षमता सभार रही। कांटन संविधान को परिवर्तन करिवार क्षमता सभार अच्छी। नेक्स्ट परोक्ष गणतंत्र प्रत्यक्ष शैला या परोक्ष को जीवा जो गणतंत्र जनसाधारण सरकारी व राजनीतिक क्षमता शासन परिचालन भार सीधा सड़क ग्रहण कर निज निर्वाचित प्रतिनिधि मान द्वारा परोक्ष भाव निर्वाचित करती। मुझे खाली सर्टली बुझे दूसरी तुम यहाँ पढ़ गप टाइप पढ़ले तुम बुझीपर। मुझे खाली ओभरलुक कर कहूँ परोक्ष गणतंत्र क्या कहुए 2 मार्किया आस ना 3 मार्किया। परोक्ष गणतंत्र हो शासन व्यवस्था जनसाधारण निजे प्रत्येक भाव में निर्वाचित अंशग्रहण नक निज द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि मान द्वारा निर्वाचन अंशग्रहण करती ताकू परोक्ष गणतंत्र कहुए। परोक्ष गणतंत्र उदाहरण राष्ट्रपति निर्वाचन आमर स्पीकर निर्वाचन परोक्ष गणतंत्र उदाहरण। एटा इतिहास गुरा तुम पढ़ले बुझीपर भल से परोक्ष गणतंत्र पढ़ीदेव मसीहा गुरा सर्ट क्वेश्चन पढ़ एमसीक्यू पढ़ी बुझ। उदारवादी गणतंत्र उदारवादी गणतंत्र पढ़ी दूसरी ओभरलुक। विभिन्न राजनैतिक विचारधारा मध्य उदारवादी गणतंत्र अन्यतम अटे। राजनैतिक विचारधारा भिन्न भिन्न अटे
ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଚାର ଅଲଗା। ସେମିତି ରାଜନୈତିକ ବିଚାର, ରାଜନୀତି ଉପରେ ଯାହାର ବିଚାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା। ଏହା ମଧ୍ୟ ସରକାରର ଏକ ସ୍ୱରୂପ ଯାହା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଉଦାରବାଦର ନୀତି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲିଖିତ ଅଥବା ଅଲିଖିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ସମ୍ବିଧାନ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ସମୟବଦ୍ଧ ମୁକ୍ତ ନିର୍ବାଚନ, ଉଦାରବାଦୀ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ତଥାପି ପଢ଼ିଦେବ ତମେ, ଗପ ଟାଇପ୍ର। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଉଦାରବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଜଷ୍ଟ ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ 5 ମାର୍କିଆ ତମର ନାହିଁ, 2 ମାର୍କିଆ ପଡ଼ିବ, 3 ମାର୍କିଆ। ଉଦାରବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? 3 ମାର୍କିଆ ପଢ଼ିଦେବ। ଏହାର ସମାଲୋଚନା ପଢ଼ିଦେବ। ପ୍ରଭାବବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସେମିତି ପଢ଼ିଦେବ, ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ। ଏବେ ମୁଁ ଏଇଟା ପଢ଼େଇ ବସିକି ତମର 12ଟା କ୍ଲାସ୍ ପଳେଇବ, 12ଟା ପାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଗଣତନ୍ତ୍ରର। ମୁଁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଚାହୁଁଛି ତମର ସରୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଲି କହିଦେଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ତମେ ଏଇଟା ପଢ଼ିପାରିବ, ନିଜେ ପଢ଼ିଲେ ବି ବୁଝିପାରିବ। ଉଦାରବାଦୀ କ'ଣ, ଏହାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମାଲୋଚନା 3 ମାର୍କିଆ। ବହୁଳବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସେଇଆ, ବୁଝିପାରିବ। ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦୁଇଟାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆଉ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ। ତମେ ନିଜେ ବି ପଢ଼ିକି ବୁଝିପାରିବ। ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ। ତାର ସମାଲୋଚନା, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ରାଜନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସିଲା ଆମର ପାଠ। ରାଜନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ମୁକ୍ତ ସମାଜ ଓ ଆଦର୍ଶ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପରିକଳ୍ପନା, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ଅଧିକାର, ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ମୌଳିକ ସମାନତା, ଆଇନର ଶାସନ, ନ୍ୟାୟ, ଭ୍ରାତୃତ୍ୱଭାବ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରେ। ରାଜନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କାହା କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ? ରାଜନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ, ତା'ର ଅଧିକାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ମୌଳିକ ସମାନତା, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଭିତରେ କେମିତି ମୌଳିକ ସମାନତା, ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ, ଏଇ 4ଟା ହେଉଛି ଆମର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ସେଇଟା ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ, ମୌଳିକ ସମାନତା। এই ମୌଳିକ ବସ୍ତୁଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଯେମିତି ସମାନତା ରହୁ, এই ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ 4 ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ, ଏହା ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ଅଂଶ। ଆଇନର ଶାସନ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେଉଛେ। ସମ୍ବିଧାନ ଆମର ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଆଇନ ଭାରତର। ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱଭାବ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ହେଉଛି ନ୍ୟାୟ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ, ସରକାର ଉପରେ ହେଉଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଦେଶର ସବୁଠୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ହେଉଛି କିଏ, ଯାହାକୁ କେହି ଆୟତ୍ତ କରିପାରିବେନି, ସିଏ ହେଉଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ନ୍ୟାୟ, ଭ୍ରାତୃତ୍ୱଭାବ, ଭାଇ ଭାଇ ସମ୍ପର୍କ ଭାରତରେ ସବୁଠୁ, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଭାଇ ଭାଇ ସମସ୍ତେ। ଭ୍ରାତୃତ୍ୱଭାବ ଯେମିତି ରାଜନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ଅଂଶ, ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ରାଜନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଉପରେ। ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅବାଧ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ଜନମତ ଉପରେ ସରକାର ତିଷ୍ଠି ରହେ ଅଥବା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର ହୁଏ। ଏଇଠି ପଏଣ୍ଟଟା ବୁଝିବା। ଅବାଧ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ, ଯେଉଁ ତୁମର ନିର୍ବାଚନଟା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେଉ କି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେଉ, ତୁମର ସଦାବେଳେ ନିରପେକ୍ଷ ହେଉଛି କି ନାହିଁ? ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ସରକାର ଗଢ଼ିଲା ଏବଂ ସେ ସରକାର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ଏନୁଆ ଧର ବିଜେଡ଼ି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କରୁଥିଲା, ଏବେ ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଲା, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କ କ୍ଷମତାଟା ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଗଲା କି ନାହିଁ? ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, ଲୋକମାନେ ନିଜ ମତ ଦେଲେ, ମତରେ ସେ ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଚୟନ କଲେ। ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଏଇଟା ବୁଝିଦେବ, ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ। ତମର ମୁଁ ସାରିଦେଲି ରାଜନୈତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନଟା। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ 10ଟା ପେଜ୍ ରହିଛି, ସେଇ 10ଟା ପେଜ୍ ଆଉ 2ଟା ପାର୍ଟରେ ମୁଁ ସାରିଦେବି। ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସରିଯିବ ଆଉ 2ଟା ପାର୍ଟ। ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ପାର୍ଟ 2 ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ପାର୍ଟ 3, ଆଉ 3ଟା ପାର୍ଟ 6, 6ଟା ପାର୍ଟରେ ତମର ଗଣତନ୍ତ୍ର ସରିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଦେଖା ହେବା ପୁଣି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ପାଠ ପଢ଼, ପରୀକ୍ଷା ତମର ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ହେଇଯିବ। ଏବେଠୁ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ରେଜଲ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଆସିବ। ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯା। ନୋଟ୍ ଆଉ PDF ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ତୁମେ ଜଏନ୍ ହେଇଯା। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯେତେ ଜଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତେ ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେମିତି ଭଲ ମାର୍କ ଆସୁ, ସବୁ 30,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।